हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग फिर से बीएड सेशन 19-21 के पेपर 9 में टॉपिक यूनिट 3 का टॉपिक भारतीय संविधान से संबंधित टॉपिक जो बच गया था उसकी चर्चा आगे बढ़ाते हुए इसी क्रम में हम लोग आज का जो चर्चा करेंगे, आज के विषय का जो हम लोग को देखना है भारतीय संविधान की स्रोत और भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना। इसके पहले हम लोग संविधान क्या है, संविधान की परिभाषा क्या है, संविधान के उद्देश्य, भारतीय संविधान के निर्माण की क्रमिक मांग, भारतीय संविधान निर्माण प्रक्रिया में विभिन्न चरण इत्यादि को हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग भारतीय संविधान के स्रोत, सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और प्रीमियर ऑफ टू द कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे हम लोग। तो भारतीय संविधान के स्रोत, भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं जो अनेक देश और विदेशी से लिया गया है, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। भारत के मूल संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 ईस्वी के अधिनियम से या तो शब्द लिए गए हैं और या फिर उनमें बहुत थोड़ा परिवर्तन किया गया है। भारत के संविधान में निर्माण में निम्न देशों की संविधान की सहायता से ली गई है। तो यहाँ की बहुत सारे देश से इनकी भारत के संविधान का निर्माण किया गया है। तो हम लोग कुछ मुख्य जो देश जिनसे लिए गए संविधान, उनके कुछ शब्द, संविधान के कुछ शब्द जो जिन विभिन्न देशों के संविधानों से लिया गया है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ से हमारे संविधान के लिए मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग इत्यादि का कार्य, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपत्ति को, यह जो अधिकार है या जो शब्द है यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया था, या वहाँ से। नेक्स्ट आता है ब्रिटेन। ब्रिटेन में संस्थात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण की प्रक्रिया आदि को ब्रिटेन के संविधान से यह इसे प्राप्त है। आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को मनोनयन और आपातकालीन उपलब्ध संबंधी वर्ड को भारतीय संविधान के निर्माण में यहाँ से आयरलैंड से सहायता ली गई थी। ऑस्ट्रेलिया। प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन। ऑस्ट्रेलिया के संविधान ऑस्ट्रेलिया से हमारे संविधान के निर्माण में लिया गया था, या इसके स्रोत जो थे ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। जर्मनी में आपातकाल के प्रवर्तक के द्वारा राष्ट्रपति का मौलिक अधिकार संबंधित शक्तियां जो है हमारे भारत में संविधान के पास, यह जर्मनी से ली गई थी। कनाडा, संघात्मक विशेषता और शक्तियों का केंद्र के पास इत्यादि जो केंद्र के पास रहता है, यह अधिकार या इस तरह का जो नियम है वो कनाडा से ली गई थी। दक्षिणी अफ्रीका, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान, जो बीच बीच में संविधान का संशोधन होते रहता है, जो प्रक्रिया होती है इसका प्रावधान दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से ली गई थी। रूस, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान। जापान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इस तरह हम लोग देखें कि विभिन्न देशों के, विदेशी से देशों से संविधान के बहुत सारे चीज को संविधान के स्रोत को लिया गया है, संविधान के स्रोत लिए गए हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि इसके संविधान की जो मुख्य जो आत्मा है, इसका जो भारतीय संविधान के आत्मा के रूप में कहा जाता है, प्रस्तावना को, उद्देशिका को, इसको हम लोग भी थोड़ा समझते हैं। तो किसी भी संविधान की प्रस्तावना या शुरुआत को उसकी आत्मा या आत्मा के रूप में ही जाना जाता है। तो भारतीय संविधान के साथ भी ऐसा ही है। इसकी प्रस्तावना पूरे संविधान के स्वर और सिद्धांत को निर्धारित करती है। यह भारत को एक
संपूर्ण धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है, जो अपने सभी नागरिकों को समानता, न्याय और विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास की स्वतंत्रता प्रदान करती है। ये शब्द संविधान की मतलब प्रस्तावना शब्द ऐसा है जो संविधान की आधारशिला है। संविधान मुख्यतः निकाय है, विश्वास और आदर्श की प्रस्तावना में निहित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, जो हम पहले की कक्षाओं में भी बता चुके हैं कि उनका उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत होने के बाद आगे की क्रिया निर्माण की कार्य प्रारंभ हुआ था। प्रस्तावना को सर्वप्रथम अमेरिका संविधान में शामिल किया गया था। अमेरिका का प्रथम संविधान ऐसा भी बताया गया था। यहाँ पे एक जानने वाली बात है कि संविधान में जो 42वें संशोधन 1946 में पारित हुआ, उसमें पहले हम लोग की प्रस्तावना में था संपूर्ण लोकतंत्र गणराज्य, लेकिन अभी हम लोग जब उनके संशोधन के बाद हम लोग बोलते हैं संपूर्ण समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। मतलब यहाँ पे देखिए कि संपूर्ण लोकतंत्र गणराज्य की जगह पे दो शब्दों को यहाँ जोड़ा गया, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष के रूप में बदल दिया गया। इसी क्रम में राष्ट्र या इसने ही राष्ट्र की एकता की जगह को राष्ट्र की एकता और अखंडता में भी बदल दिया गया। मतलब राष्ट्र की एकता के साथ एक शब्द और जोड़ा गया, अखंडता। तो आप लोग अखंडता जोड़ा गया। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान जो प्रस्तावना है उसको हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, तो भारत के संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना इस तरह है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म करते हैं। तो इस तरह यह हम लोग का संविधान की जो मूल उद्देशिका प्रस्तावना है, इसको हम लोग देखें तो इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके कुछ विशेष मतलब होते हैं। तो जो मुख्य शब्द हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। उससे बहुत सारे शब्द हैं कि जो इसके मुख्य शब्द हैं उस पर हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो और इसके घटक क्या है उस पर हम लोग देखते हैं। तो प्रस्तावना का जो मुख्य घटक है, तो प्रस्तावना में यह संकेत मिलता है कि संविधान का अधिकार भारत के लोगों के पास है, ऐसा इसका संकेत मिलता है। दूसरा है कि प्रस्तावना भारत को एक संपूर्ण समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है। तीसरा है प्रस्तावना द्वारा कहा गया उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता, सभी नागरिकों के लिए समानता और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए भाईचारे को बढ़ावा देना है। और प्रस्तावना में उस तारीख का उल्लेख है जब इसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था या पारित किया गया था। तो इस तरह हम लोग इसके घटक को समझें, इसके मुख्य वर्ड को या जो प्रस्तावना में जो मेरा मुख्य शब्द है उसको भी हम लोग देखेंगे कि हम भारत के लोग, यह जो वर्ड है हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसमें देखिए हम, यह भारत के लोगों के परम संपूर्णता को दर्शाता है। संपूर्णता का अर्थ राज्य के स्वतंत्र अधिकार है जो किसी अन्य राज्य या बाहरी शक्ति नियंत्रण के अधीन नहीं है। दूसरा इसमें है संप्रभु। इस शब्द का अर्थ है कि भारत का अपना स्वतंत्र अधिकार है और यह किसी अन्य बाहरी शक्ति या प्रभुत्व पर नहीं है, शक्ति का प्रभुत्व नहीं है। देश में विधायिका में कानून बनाने की शक्ति है जो कुछ सीमाओं के अधीन है। समाजवादी शब्द का अर्थ है
समाजवादी की उपलब्धि लोकतांत्रिक माध्यमों से समाप्त होती है। यह एक निश्चित अर्थव्यवस्था में विश्वास रखता है जहां निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र एक दूसरे के सह अस्तित्व में हैं। इसकी आप लोग पहले चर्चा की है कि इसकी इस प्रस्तावना में 42वें संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। पहले समाजवादी शब्द इसके पहले, इस संशोधन के पहले उसमें नहीं था। फिर धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ है भारत में सभी धर्मों को राज्य से समान सम्मान, सुरक्षा और समर्थन मिलता है। यह भी शब्द जो है वही 42वें संशोधन में, संवैधानिक संशोधन 1976 में शामिल किया गया था। लोकतांत्रिक, इस शब्द का अर्थ है भारत के संविधान में संविधान का एक स्थापित रूप जो एक चुनाव में व्यक्ति लोगों की इच्छा से अपना अधिकार प्राप्त करता है। गणतंत्र, यह शब्द बताता है कि राज्य का प्रमुख लोगों द्वारा चुना जाता है। भारत में भारत का राष्ट्रपति राज्य का निर्वाचित प्रमुख होता है। तो इस तरह इसमें कुछ प्रमुख शब्दों को हम लोग देखें जो इसके भारतीय संविधान की प्रस्तावना का जो अर्थ थे, जो इस तरह हम लोग आज के क्लास में हम लोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना, उसके स्रोत को पढ़े। आगे इसका हम लोग विशेष रूप से आगे क्लासों में चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के विशिष्ट अभिलक्षण या भारतीय संविधान की विशेषता। इसी क्रम में हम लोग आगे क्लासों में इसको देखेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।